मनुष्य के जीवन में सुख और दुख के पीछे, हानि और लाभ के पीछे, इसके अलावा उसके जीवन की उन्नति और विकास, सफलता और असफलता, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वभाव का बहुत बड़ा हाथ होता है। याद रखिएगा, यदि आपका स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे सुख मिलेंगे, आपके अपने जीवन में उन्नति, विकास और आप सफलता के उन बड़े ऊंचाइयों को आप छू सकोगे यदि आपका स्वभाव अच्छा है। यदि आपका स्वभाव ठीक नहीं है ना, यदि आपको क्रोध बहुत आता है, यदि आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप उस ऊंचाई को नहीं छू पाओगे जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते थे। आप कभी वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते थे। तो आप अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को अगर पाना है आपको, तो अपने स्वभाव का खास रूप से ख्याल जरूर रखो। या आपके जीवन में कोई सफलता के लिए कोई लक्ष्य नहीं भी है, एक आम जीवन भी जीना है ना आपको, तब भी आपको अपने स्वभाव को बहुत अच्छी रखना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों को गुस्सा कैसे कंट्रोल करें और ये इतना गुस्सा आपको आती क्यों है और ये गुस्सा को आपको शांत रखना क्यों जरूरी है आपके जीवन के लिए, इसके लिए कुछ बातें आपको मैं बताऊंगा जिसे आप अपने जीवन में उतार करके आप अपने गुस्सा को शांत भी कर सकते हो, अपने जीवन में आप सरल जिंदगी को जी सकते हो। देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल, शिव दुर्वासा क्रोध वस बहुते भय बेहाल। कहते हैं कि जो है जितना बड़े आपके जीवन में दुखों का जो कारण है ना, आपके जीवन में जो बेहाली का कारण है, उसके पीछे कहते हैं बहुत बड़ा एक कारण क्रोध भी होता है। देखो क्या होता है कि जब आप कभी कहीं पे जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, आपको मालिक ने, ऑनर ने कुछ आपको बात कह दी कि भाई आपको टाइम से क्यों नहीं आते हो, आपका जब टाइमिंग है 10 बजे आने का और रोज 11 बजे आप आते हो, ऐसा अगर मालिक ने आपको कह दिया, या आपका जाने का टाइम है, ड्यूटी जाने का जो टाइम है, ड्यूटी से अपने घर जाने का टाइम है 7 बजे का, आप रोज 6:30 बजे जा रहे हो, 6 बजे जा रहे हो, रोज मालिक 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, नहीं समझ में आया बात, मालिक ने आपको डांट दिया, तो आप अब इतने क्रोध हो गए, वहां जॉब छोड़ के भाग गए। फिर अब आप कहीं और गए तो आदत तो आपने सुधारी नहीं, क्रोध में आपने वहां का जॉब छोड़ दिया, मालिक आपसे असंतुष्ट हो गया और वो भी चाहता था कि अरे जॉब छोड़ो, कोई बात नहीं है, नए व्यक्ति आ जाएंगे, अच्छा काम करेंगे, क्योंकि अच्छे की तलाश सबको होती है, अच्छे मालिक को अच्छे नौकर की तलाश होती है, अच्छे नौकर को अच्छे मालिक की तलाश होती है, मतलब सभी को एक दूसरे की अच्छे से अच्छे ही सबको तलाश होती है, लेकिन आपको भी तो अच्छा बनना पड़ेगा। तो अब वहां से गए क्रोध के कारण से, फिर दूसरी जगह गए, वहां भी वही हाल, वहां किसी और बात से कुछ लड़ाई हो गई, दूसरे कर्मचारी से लड़ाई हो गई, वहां छोड़ करके भाग गए। तो कितनी जगह कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 36 साल में 36 नौकरियां छोड़ चुके होते हैं, हर 6 महीने में उनकी जॉब बदल जाती है, वो लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं जो भयानक क्रोधी होते हैं। तो अगर बेहद क्रोध आ रहा है आपको, तो आप अपने जीवन में बेहद ज्यादा दुखी रहेंगे, आपके जीवन में तनाव उतना ही बढ़ता जाएगा जितना आपको क्रोध आता जाएगा। कभी कभी घर में भी देखा जाता है पति पत्नी की लड़ाई कई घरों में हो जाता है और लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, तलाक तक का पहुंच जाता है। कोई घर में तो इतने भयानक क्रोध के कारण लड़ाई हो जाता है, जहां फेस और फेस टकरा गए, पति और पत्नी टकरा गए, इतनी भयानक लड़ाई हो जाती है, तो मारपीट अलग हो जाते हैं, उसके बाद कोर्ट अलग पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा हुआ, कुछ लोग इतने क्रोधी कि आप मत पूछो, अपने पत्नी की मर्डर कर दिए या पत्नी ने पति के मर्डर कर दिए। इतनी गुस्सा, क्या किस लिए इतनी गुस्सा करते हो, क्यों आती है आपको इतना गुस्सा, और ये गुस्सा करने का परिणाम क्या मिला आपको? फिर जाना पड़ेगा जेल, वहां उठाना पड़े, आखिर गम खाना पड़ा आपको, आखिर पत्नी को मार दिया, उसके बाद में फिर कोर्ट कचहरी में जितना सारा आपको पैसा खर्च करना है वो खर्च भी हो गया, उसके बाद जो है 10 साल जेल में भी बिता के। अरे उसकी अपेक्षा आप, यदि अब आपको मान लीजिए किसी चीज के लिए गलती मान लो पत्नी के द्वारा हो गई या पति के द्वारा हो गया, तो थोड़ा देर शांत हो जाओ। जितना आपको गुस्सा आ रही है, कितनी भी गुस्सा आ रही हो, आपको मारने का मन कर रहा है, कुछ बोलने का मन कर रहा है, कुछ भी अगर हो रहा हो, जिस वक्त आपको गुस्सा आए, बस आप 5 मिनट के लिए शांत हो जाओ।
10 मिनट के लिए आप शांत हो जाओ। आप देख लेना कि वो गुस्सा में जो आप काम करने वाले थे उसके परिणाम बहुत बदल जाएंगे। और आपका जो पूरा विचार और चिंतन है, अगर आप कहीं आधा घंटे रुक जाते हो तो आपका पूरा विचार और पूरा चिंतन बदल जाए। जब आपको बेहद क्रोध आए ना, भयानक गुस्सा है, बस अब मारने का ही मन कर रहा हो, बस बिल्कुल आंखें बंद कर लो और पास में कुर्सी हो तो कुर्सी में जा करके ध्यान से बैठ जाओ कि भैया मेरी जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी है और हमको इसमें कोई पाप नहीं करना है, करके थोड़ा देर शांत बैठ जाओ। या अगर बिस्तर हो तो अंदर से कुंडी लगा लीजिए और थोड़ा देर ध्यान लगा करके लेट जाइए। पंखा चला लीजिए, गर्मी हो तो, ठंडी हो तो कंबल लगा लीजिए और आप बिल्कुल थोड़ा देर रेस्ट कर लो, आपका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। देखो, गुस्सा का कई और भी कारण होता है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग परिस्थितियों में। वैसे गुस्सा जो है ये केवल मानव को आता है ऐसा नहीं है, ये जीव जंतुओं को भी आता है। आप देख लो, सांप को कितना गुस्सा आता है, बंदर को कितना गुस्सा आता है, लेकिन उनको जब छेड़ते हैं तब गुस्सा आता है। और मनुष्य को ऐसा है, अगर ज्यादा ना छेड़ो, थोड़ी बहुत भी कोई कुछ हो गया उसी में बहुत गुस्सा आ जाते हैं। तो मनुष्य एक ऐसा है जो अपने चीज को कंट्रोल भी कर सकता है। ये बैल, बंदर, भैंस, सांप, ये इनमें विवेक नहीं है। इसमें मनुष्य जीवन के जो सबसे बड़ी बात है, इसमें विवेक है। विवेक के कहते हैं कि जो है, जब आप किसी बड़े महान पुरुषों के पास जाते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं बिन सत्संग विवेक ना होई। कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है, तो सत्संग करना पड़ेगा आपको। सत्संग का अर्थ केवल इतना सा है कि आपके जीवन में थोड़ी आध्यात्मिकता होनी चाहिए। आध्यात्मिकता होने से आपको बहुत सरलता होती है आपके जीवन में और उससे फिर आपका क्रोध बहुत शांत होता है। देखो, गुस्सा होने का और भी कई अलग अलग कारण होता है। देखो, क्या होता है कि आपका संग का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जिस तरीके के लोगों में उठते बैठते हैं, आपके मित्र, दोस्त, संगी, संबंधी कैसे तरह के लोग हैं, वो अगर क्रोधी स्वभाव के लोग हैं, उनके बीच में अगर रहोगे, उनके साथ में रहोगे तो तुम भी क्रोधी हो जाओगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सरल लोगों के पास बैठो, आप किसी एक बड़े महान संत के पास बैठ जाओ जो बहुत सरल है, बहुत विनम्र है, बेहद ज्ञानी है, आप ये देख लीजिए कि उसका ज्ञान, उसका महत्व आपके जीवन में इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके जीवन में क्रोध और आपका सारा चीजें बिल्कुल सही होने लग जाएगा। तो इसलिए संग सानिध्य बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा खान पान का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आप यदि बेहद मांसाहारी हैं तो इसका मतलब आप शराब भी पिएंगे। तो जो शराबी और मांसाहारी, ये दो चीजें हैं, ये जीवन में इतनी बड़ी गलती करते हैं। कभी कभी ये शराब और मांसाहार के नशा में रेप तक कभी कर डालते हैं घटनाएं। शराब और मांसाहार के कारण से कोई लोग इतने क्रोधी हो जाते हैं कि शराब पिया और मांस खाया, उसके बाद हत्या कर डाले। तो कई ये सारी चीजें होती हैं जिसके कारण से आदमी को गुस्सा आता है। तो खान पान भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी क्या कभी कभी गुस्सा आती है जब आप कभी ऐसा है जो आप करना चाहते हैं और माँ बाप करने नहीं देते हैं। जैसे कई घरों में लड़कों को आजकल देखने को बहुत मिलता है, लड़कियों को देखने में बहुत मिलता है। जो लड़कियां चिड़चिड़े हो गए हैं, जो लड़के चिड़चिड़े, इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण क्या है कि ये गलतियां भी करते हैं और उसको कोई रोके तो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। देखो क्या होता है, लड़के क्या चाहते हैं कि उनको पूरी आजादी मिले, कभी भी घर आए जाए माता पिता को पूछना नहीं है, वो रात में आए, दिन में आए, जब आए जाए नहीं। अच्छा, अब वो जिस समय मन हो गया, जिस लड़की से बात करने का मन हो गया, चुपके से मोबाइल रखा है, बात कर रहा है। लड़कियां भी वही कर रहे हैं, वो भी छत में जा करके कहीं इधर उधर चुपके से बात कर रहे हैं। अब माता और पिता, भाई बहन को पता चला, जैसे ही पता चला उसके मोबाइल को अगर रख लिए या उसको मना कर दिए कि इस काम को मत करा करो। अब देख लो लड़के का तेवर, उसकी गुस्सा इतनी भयानक, कई कई तो मर्डर हो गए उस क्रोध के कारण से। मतलब क्षणिक सुख के लिए, उसको विशाल साहब कहते हैं त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत हो अथा। कहते हैं कि त्यागने में, अगर अब मान लीजिए कि माता और पिता ने अगर थोड़ा मना कर दिया, बेटा मोबाइल मत चलाओ, बेटी मोबाइल मत चलाओ, अगर उस त्याग को थोड़ा देर कर लेते तो विशाल साहब कहते हैं त्यागत थोड़ा कष्ट है और भोगत हो अथा। और कहते हैं कि अगर उस चीज को अगर आप नहीं त्याग करते हो, उसी भोगों में और लगे रहते हो, तो ये समझ लो कि कष्ट जो है अथाह मिलने वाला है। उसके कारण से फिर आपको अथाह बदनामी उठानी पड़ती है। कई आपके जीवन के जो संकल्प हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, कुछ आप बन नहीं पाते हो, कुछ आप कर नहीं पाते हो। तो ये क्रोध बहुत बड़ी चीज है। मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई। आप अगर अपने जीवन में किसी भी प्रकार से गलतियां नहीं करोगे तब भी आपको क्रोध बहुत कम आएगा। इसका मतलब आप गलतियां मत करो। जब भी आप गलतियां करोगे, किसी ने आपको कुछ अगर बोलेंगे तो आप ये समझ लीजिए आपको क्रोध आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप गलतियां ही मत करो। देखो, एक महान संत ने कहा है जिसको आप सब जानते हैं, कबीर साहब ने कितनी गजब की बात कही है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
कहते हैं कि जो वाणी है ना, ये बहुत जादू है। इस वाणी में जितना अच्छा आप बोल सको, कहते हैं वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। जब आप अच्छी वाणी बोलते हो ना, आपके जीवन में भी शीतल, शीतल का मतलब बहुत शांत, और सामने वाले के जिंदगी में भी शीतल और शांत होते हैं। अगर आपने देखिए, शब्दय मारा गिर पड़ा, शब्दय छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सर गौकाज। कहते हैं कि शब्द बहुत 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 जो है, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। कहते हैं एक शब्द औषधि के समान है और एक शब्द घाव के समान है। तो इसलिए अपने बोलने में, अपने बोलने के जो व्यक्तित्व के विचारों पे आपका कंट्रोल बहुत जरूरी है। यदि आप क्रोध में बोलेंगे, गुस्सा में बोलेंगे, उसका परिणाम बदल जाएगा। तो आपका परिणाम बदलेगा तो आपके जीवन में दुख आएंगे, और आप अपने जीवन में कभी भी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर सकोगे। क्योंकि अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, क्रोधी बहुत हो, तो आप ये समझ लीजिए कि कर्मचारी से आपका नहीं बनेगा, बिजनेस पार्टनर से नहीं बनेगा, अकाउंट्स वालों से नहीं बनेगा, हर जगह आपका लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। आप जहां पे भी हो, जिस जगह में रहते हो, जिस परिस्थिति में रहते हो, आपको यदि सफल होना है तो अपने क्रोध को शांत रखो। क्रोध को शांत रखने के लिए थोड़ा खान पान में भी बदलाव कर लीजिए, सात्विक भोजन करिए। सात्विक भोजन का इतना मतलब बहुत ज़्यादा मिर्च मत खाइए, बहुत ज़्यादा मसाला मत खाइए, सामान्य थोड़ा भोजन को रखिए, और भोजन थोड़ा कम खाइए। कभी कभी क्या होता है कि आपका स्वास्थ्य जब खराब हो जाता है, तब भी बेहद आपको गुस्सा आता है। तो अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखो, खान पान को बहुत अच्छा रखिए, रिफाइंड तेल मत खाइए, शुद्ध तेल को खाइए, मोटापा मत आने दीजिए, कम हल्के फुल्का रहिए। मतलब जिस तरीके से अपने आप को शुगर मत होने दीजिए, बीपी मत बढ़ने दो, क्योंकि बीपी और शुगर होने के बाद गुस्सा और बढ़ जाता है। तो इसलिए बीपी और शुगर को कंट्रोल रखने के लिए खान पान, उसके लिए बहुत सारी वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, उसको ध्यान से आप देखें। तो कुल मिलाकर के सरल रहो, विनम्र रहो, क्रोध को शांत रखो, आप अपने जीवन में बड़े उच्च आदर्श को पा सकोगे। हर लोग यही कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं अगर आपका स्वभाव अच्छा रहेगा। तो आपके जीवन में अगर कभी दुख भी आ गया किसी दूसरे कारण से, और आपका स्वभाव अच्छा है, आप सरल स्वभाव के हैं, आपको मदद करने के लिए 50 लोग खड़े हो जाएंगे। काम ऐसा आप करो कि लोग आपके साथ में हमेशा खड़े रहें। लाइन याद रखिएगा, जिंदगी ऐसी बना, जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साज तू, और तू ना हो दुनिया में लेकिन दुनिया को आए याद तू, दुनिया को आए याद तू। देख लो, एक बात हमेशा याद रखना, ये जिंदगी कुछ दिन के लिए है, कुछ दिन के लिए आए हो, अच्छा काम करके जाओ, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, और खुद को। जब आप ऐसा समझ लीजिए, कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। ऐसा जब इस दुनिया से आपकी विदाई हो ना, जब इस दुनिया से आप जाओ, तो आपके होठों में मुस्कान रहनी चाहिए कि मैंने दुनिया के लिए, समाज के लिए सबसे अच्छे काम करके गए, और पूरी दुनिया नम आंखों से आपको विदाई दे। आपके लिए रो बैठे। जब भगत सिंह की फांसी दी गई थी, पूरी दुनिया रो रही थी। कितना गजब का व्यक्तित्व था। 23 साल 24 साल की उम्र में आदमी कमाल करके चला गया था। आप अपने जीवन में देखो कि आप भी ऐसा कुछ अच्छा कर सकते हो क्या? आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप जो चाहो कर सकते हो। बस अपने स्वभाव को अच्छा रखो, क्रोध को आप शांत रखो। और ये क्रोध ऐसी चीज है जितना आप इसके लिए कोशिश करोगे, बिल्कुल आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो सकता है। आदमी अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अपने आप को अगर बदलने के लिए चाहोगे तो बिल्कुल बदल सकते हो। आप बदल जाओगे। आप हीरे हो, आप कांच मत बनो। हीरा जल्दी से गर्म नहीं होता है, कांच जल्दी गर्म होता है। तो अपने आप को हीरा बनाइए, अपने आप को महान बनाइए। और महानता इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपको यश और कीर्ति पूरी दुनिया तक फैले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सरल रहें, आप विनम्र रहें, अच्छे रहें, खूब उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।